भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के इंटरनेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं अनीस अहमद खान हूँ। आपके सामने मैं इंटरनेशनल बुलेटिन को पेश कर रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ अखबार, विभिन्न अखबारों में से और डिफरेंट अखबारों में से विदेश के होते हैं उनके न्यूज़ चैनल से खबरें लेके आपके सामने पेश करता हूँ। ये दिखाने की कोशिश, हम लोगों की चेष्टा होती, कोशिश होती है कि जो घट रहा है विदेशों में वो तक खबर तक आप तक पहुँचती रहे। देशी खबर तो आपको अखबारों के जरिए भारतीय और सबसे पहुँचती है। ज़्यादातर हम इलेक्शन की खबरें कवर नहीं करते इस बुलेटिन में, क्योंकि इलेक्शन में जो यहाँ छापा जा रहा है वही है, वहाँ से जो कुछ वहाँ की खबरें नहीं देखते, कोई बाइस्ड हो जाता है। फिर अब हम आपके सामने पेश करते हैं खबरें। सबसे पहले हम लेते हैं बीबीसी को। बीबीसी की पहली खबर है कि ब्रिटेन में ब्रिटेन बारिशों का देश कहा जाता था, लेकिन ब्रिटेन वाले वासी बूंद बूंद पानी को तरसने वाले हैं। अब इतनी क्राइसिस होने वाला है। ब्रिटेन में सालाना औसतन 12,000 मिलीलीटर बारिश होती थी, जबकि अफगानिस्तान और मिस्र में 300 से लेकर 600 मिलीलीटर बारिश होती है। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी इंग्लैंड में बसता है, जो इंग्लैंड का ब्रिटेन का हिस्सा है। वहाँ जो बारिश, जबकि दक्षिणी और पूर्वी इंग्लैंड में 500 से 600 लीटर बारिश होती है, सूडान से भी कम है। ब्रिटेन की सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा है जो इंग्लैंड का पूर्वी और दक्षिणी इंग्लैंड है, ये ब्रिटेन का सबसे घना आबादी वाला हिस्सा है, जो तेज़ी से सूखता जा रहा है। यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि कभी पानी से सराबोर रहने वाला ये देश सूखे की तरफ बढ़ रहा है। ये खबर इन्होंने दी है, पानी बचाओ। जापान के जंगलों में पाए जाने वाला एक हनोकी नाम का पेड़ है, जो भविष्य में क्या होगा वो बता सकता है। ये बीबीसी की खबर है। इन पेड़ों में जापान में होने वाली बारिश के 2600 साल पुराना रिकॉर्ड है। इन पेड़ों के अंदर इनमें धुरियाँ होती हैं कुछ इस किस्म की, जिनमें 2600 साल में का पानी का रिकॉर्ड है। और अब जो वैज्ञानिक हैं पेड़ों की मदद से पता लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जापान में किस तरह का जलवायु परिवर्तन होगा। यानी 2600 से वहाँ पे पानी प्रिजर्व्ड है, जो प्रिजर्व रखे हैं वो पेड़, वो अब बताएंगे कि आगे जापान का वातावरण कैसा होगा और यहाँ प्रदूषण का या जलवायु परिवर्तन किस तरीके से होता है। ये अपने आप में अद्भुत खोज होगी। बढ़ती हुई प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को सफ़ेद प्रदूषण कहते हैं। ये बीबीसी की ही खबर है, जिससे पर्यावरण को खतरे की हद तक विनाश की कगार पर पहुंचा दिया है। अतः वैज्ञानिक लकड़ी, फफूंद, शैवाल जो काई कहलाती है, और आलू और भुट्टों से बायो प्लास्टिक तैयार कर रहे हैं। प्लास्टिक की एक नई किस्म तैयार कर रहे हैं जो बायो प्लास्टिक होगा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इसको सफ़ेद प्रदूषण भी कहने लगे हैं। तो इससे आलू से, फफूंद से, लकड़ी से, शैवाल से और भुट्टे से बायो प्लास्टिक तैयार करते हैं, जो प्लास्टिक द्वारा उत्पाद सफ़ेद प्रदूषण यानी वाइट पॉल्यूशन की सुनामी को रोकेगा। जब ये हो जाएगा तो जो हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक, उसकी कमी हो जाएगी और ये प्रदूषण को रोकेगा। ये खबर है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को ये 13 परिवार का ये गांव है। ये जो बीबीसी खबर दी कि पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर का जो ये 13 परिवार का गाँव है लीसांग, जिसके बारे में 218 में मोदी जी ने ट्वीट करके कहा था कि उनकी सरकार ने इस छोटे से गांव तक बिजली पहुंचा दी है। 2013 परिवारों के गांव में बिजली पहुंचा दी थी है। तो बीबीसी ने इसका फैक्ट फाइंडिंग किया। बीबीसी आजकल फैक्ट फाइंडिंग भी कर रहा है कि वह छोटे से बिजली पर पिछले हफ्ते जब बीबीसी की टीम वहाँ पहुँची तो पाया कि गांव वालों के पास बिजली नहीं है। गांव वालों के पास बिजली नहीं है, खंभे हैं पर बिजली नहीं जलती है। ये फैक्ट फाइंडिंग है। ये उन्होंने ये खबर दी है कि जो हमारे यहाँ सरकारें कह रही है, जो मोदी सरकार है, कि हमने आखिर तक के अंत्योदय को भी हमने बिजली पहुंचा दी और अब यहाँ कोई ऐसा गांव या शहर नहीं है जहाँ बिजली ना हो। तो उन्होंने फैक्ट के पूर्वोत्तर का गांव है मणिपुर का, 13 परिवार है, वहाँ बिजली तो पहुँची, खंभे तो लगे, लेकिन बिजली नहीं है। और बिजली खम्भों तक है, गांव वाले परिवार वालों तक नहीं है। ये उन्होंने खबर दी है। फेसबुक ने कांग्रेस में फेक एनकाउंटर वाले 687 पेज को हटा दिया। उसी तरीके से उन्होंने बीजेपी के पेज हटाए हैं और उसी तरीके से उन्होंने
पाकिस्तान के भी जो हेट स्पीचेस के पेज थे, जिनमें आपको उकसाऊ चीज़ें हुआ करती थी, फेक न्यूज़ हुआ करती थी, उन पेजेस को हटा दिया। इस तरीके से लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में फेसबुक में वो पेज हटाए। ये उन्होंने जो कार्रवाई की है, ये जो न्यूजीलैंड में गोलीकांड हुआ, वो फेसबुक के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था कि इस तरीके से फेसबुक में लाइव स्ट्रीमिंग की गई, उसकी ये किया गया, तो उसकी वजह से उन्होंने अभी ये उठाया है। और जो भारत में चल रहा था, और अभी पुलवामा में जो हुआ हादसा, उसमें फेक न्यूज़ की बड़ी भरमार आ गई थी दोनों देशों में, तो लिहाजा उन्होंने हज़ारों वहाँ जो पेजेस थे फेसबुक के इस तरीके से हेट स्पीच वाले, वो एक साथ हटा दिए। उसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी भी के हैं, और पाकिस्तान के भी हैं। वहीं ये खबर है कि अमेजन के मालिक के जेफ बेजोस, जो अमेजन के मालिक हैं, उनका मोबाइल हैक करके लोगों ने उनके सारे डाटा निकाल लिए, और डाटा चुराने वाले सऊदी अरब से ताल्लुक़ है, उनका सऊदी अरब से ताल्लुक़ है, क्यों कहा जा रहा है कि डाटा सऊदी अरब में चुराए गए। ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेजॉन का मालिक, अमेजॉन आप लोगों ने नाम सुना कि वहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, और ये है कि दुनिया का कम से कम 2/3 उसके पास जो बिजनेस है अमेजॉन के पास है। इतनी बड़ी कंपनी है। हमारे यहाँ का जितना बजट होता है उतना उनका खर्चा होता है, हिंदुस्तान भारत का जो बजट होता है। नेपाल के दक्षिणी इलाके में आए भयंकर तूफान से कम 30 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। अभी चल रहा है वहाँ पर रिहेबिलिटेशन वर्क चल रहा है। अल जजीरा की तरफ बढ़ते हैं। अल जजीरा अजय समझे जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति जो तैयब अदवान हैं, जो अब बड़े मशहूर हैं जो मुस्लिम ममालिक के, उनकी पार्टी को स्थानीय चुनाव में तगड़ा झटका लग रहा है। उनके पार्टी को राजधानी अंकारा में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। विपक्षी दल के रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी इस्तांबुल में जीत का दावा कर रही है। लेकिन अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है, इसके बाद ये BBC ने दी थी, ये रात को 2 बजे तक की खबर है, जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें अर्दान जो तुर्की के राष्ट्रपति वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको मुबारकबादें भी दी जा रही है। ट्यूनीशिया में होने वाली अरब लीग की बैठक में गोलन हाइट्स, जो अभी सीरिया का हिस्सा था और जिसको ट्रंप ने इसराइल को दे दिया था, उसके बारे में इसराइल के कब्जे उस प्रस्ताव को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया अरब लीग ने, और कहा कि सीरिया को फुल स्टेट का फुल सपोर्ट का आह्वान दे दिया है लीबिया को अरब लीग ने। सऊदी अरब के जेलों में बंद लगभग 60 राजनीतिक कैदी टार्चर और भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। ये खबर है, और ये खबर लीक हुई है। किंग सलमान को एक रिपोर्ट दी गई थी, मेडिकल रिपोर्ट, जो लीक हो गई। उस वो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेस है उसमें चर्चा होने लगा कि जो 60 पॉलिटिकल कैदी बंद हैं वहाँ पे, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और भूखा रखा जा रहा है। इससे बड़ा हंगामा हो रहा है। रिपोर्ट किंग सलमान के लिए इसलिए बनाई गई थी कि वो भुखमरी और टॉर्चर से गुजर रहे कुछ कैदियों को की सज़ा माफ़ कर दें, इसलिए रिपोर्ट बना के उनके पास जा रही थी कि कुछ लोगों की सज़ा माफ़ कर दें। लेकिन ये लीक हो गई तो इस पर बड़ा हंगामा चल रहा है। अब गल्फ न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, ये बड़ी खबर है और बड़ी समझने की खबर कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसके शैम्पू में ऐसे खतरनाक मिश्रण पाए गए हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकते हैं। इससे पहले जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर में भी ऐसे ही पदार्थ पाए गए थे। गल्फ न्यूज़ की ये खबर है। अगस्त 2012 से मार्च 2018 तक यमुना एक्सप्रेस वे पर, उन्होंने भारत की खबर दी है कि अगस्त 2012 से 2018 तक यमुना एक्सप्रेस वे पर 4,956 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 718 लोगों की मौतें हुई और 7,671 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन होने वाली दुर्घटनाओं के कारण राज्य और केंद्र सरकार की चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे दुनिया के बड़े मशहूर एक्सप्रेस वे में था और वो आगरा से जोड़ता था दिल्ली को, उससे टूरिस्ट जाते थे, इसलिए इसकी पूरी दुनिया में बड़ी गंभीरता से लिया गया कि इस एक्सप्रेस वे में जो इतने एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। अब गार्डियन की तरफ चलते हैं। वोल्डमीर जेलेस्को, जो कि एक टीवी कॉमेडियन है, वोल्डमीर जेलेस्को एक टीवी के कॉमेडियन रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़े हुए और जीत गए हैं। जीत की तरफ बढ़ रहे थे जब तक हमने खबर लिखी, लेकिन वो जीत गए। वो कॉमेडियन थे और टीवी के ऊपर आते थे। ये यूक्रेन की खबर है। वेनेजुएला में बिजली
कि अब राशनिंग कर दी गई है। वेनेजुएला में बिजली की संकट से गुजर रहा था, अब वहाँ बिजली की राशनिंग कर दी गई कि 30 दिन में किस घर को कितनी कितनी बिजली मिलेगी, उस हिसाब से बिजली मिलेगी। CNN ने लिखा कि ब्रेक्सिट है यूरोपियन संघ, उसमें से कंजर्वेटिव ब्रिटिश सरकार को गिरा सकते हैं। ब्रेक्सिट के जो समर्थक हैं ब्रिटिश की सरकार को गिरा सकते हैं। वहाँ एक दूसरी खबर है, गर्भवती व्हेल मछली के पेट से 22 किलो प्लास्टिक निकाला गया है। समंदर से जो व्हेल पकड़ी गई उसके अंदर 22 किलो प्लास्टिक था। एक अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड में काम करने वाली औरत को गर्भवती होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, पर CNN ने उस खबर को लिया और उठाया कि ये मानव अधिकार के खिलाफ है बात, तो उसको दोबारा लिया गया, नौकरी पे दोबारा लिया गया है, दोबारा नौकरी पर रख लिया गया है। वातावरण यानी चेंज ऑफ क्लाइमेट से सबसे अधिक नुकसान डॉल्फिन्स को हो रहा है। डॉल्फिन्स होती हैं, उनकी बड़ी तादाद में समुद्र में गर्मी बढ़ने के कारण मौतें हो रही हैं। ये खबर थी इंटरनेशनल। अब नवाब वक्त की पाकिस्तान के अखबारों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी का ने मंत्री इमरान खान से पेट्रोल गैस की कीमतों को बढ़ाने से लेकर पार्लियामेंट बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो जो इससे इमरान खान से पहले प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो नवाज शरीफ को हटाए जाने के बाद बने थे, नून के हैं वो, नवाज शरीफ PPPN के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट बुलाइए, जो आपने दाम बढ़ाए, वहाँ गैस और पेट्रोल के दोनों के दाम बढ़ा दिए। वहाँ भी पाकिस्तानी बड़ी क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। एक सर्वे के अनुसार भारत और पाकिस्तानी की 88% आबादी परमाणु युद्ध के खिलाफ है। ये खबर एक सर्वे किया था इन्हीं लोगों ने, नवाब वक्त वालों ने, तो उसमें 88% जो आबादी है परमाणु युद्ध के खिलाफ है। सर्वे में क्या है कि कहा गया कि जनता कहती है कि इस जंग में करोड़ों जाने जाएंगी, अगर एटॉमिक लड़ाई हुई तो इसमें करोड़ों जाने जाएंगी। ये भारत के और पाकिस्तान दोनों के लोगों ने सामूहिक तौर पर कहा है कि नहीं, एटॉमिक लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी जंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी खबर है, पाकिस्तान ने भारतीय फौजों पर नेजापी सेक्टर के शहरी आबादी पर फायरिंग का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने भारत की फौजों पर लगाया, जिसमें कई शहरी मारे गए हैं। उन्होंने गिनती नहीं दी, कहा है कि कई शहरी मारे गए। कतर पाकिस्तान के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाएगा। कतर जो है वो पाकिस्तान में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पैसा लगाएगा। अमान के नेवल एयरफोर्स के चीफ एयर वाइस मार्शल महातर बिन अली बिन महातराल का इस्लामाबाद नेवल हेडक्वार्टर का दौरा, ये खबर है। टर्की के गैरकानूनी तौर पर रहे 47 पाकिस्तानी को निकाला। टर्की ने गैरकानूनी तौर पर रह रहे जंग की तरफ बढ़ते हैं। जुल्फ़ार अली भुट्टो की बरसी पर 4 अप्रैल को छुट्टी घोषित की जाएगी। बिलावल भुट्टो जो अभी PP के चेयरमैन, उनके समझ लीजिए नाती हैं बेनज़ीर भुट्टो जो जुल्फ़ार अली भुट्टो की पत्नी थी, जो लड़की हैं। जुल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दे दी गई थी ज़िया-उल हक के ज़माने में। PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजल रहमान से कहा कि कुछ दिन वो उनके अंडर में रहें और वो राजनीति की ट्रेनिंग लें, मुझसे ट्रेनिंग लें। जबकि जो सदर मौलाना फजल रहमान बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और बिलावल भुट्टो अभी लंदन से पढ़ के आए हैं, लेकिन वो PP के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि आपको अगर राजनीति सीखना हो तो मेरे पास आइए। सिंध में चल रहे मैट्रिक परीक्षा में ज़बरदस्त नकल चल रही है, यानी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं, वहाँ भी ज़बरदस्त नकल चल रही है सिंध में, जिसके कारण खुद मुख्यमंत्री को नोटिस लेना पड़ा और एक ऑफिसर को निकालना पड़ा है, जैसा कि हमारे UP में और कई जगह होता है। नकल में डायरेक्ट प्रेजेंटर या चीफ मिनिस्टर वो मदाखलत करता है, फिर कहीं जाके रुकती है। सिंध पुलिस में हिजड़े यानी ख्वाजा सराव की भर्ती किया जाएगा। सिंध, वहाँ पे एक सिंध जो है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा है कि अब जो पुलिस है उसमें हिजड़े भर्ती होंगे, वो उनको ड्यूटी दी जाएगी। डॉन की खबर है, पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता ने फिर इस बात को डिनाई किया है कि 27 फरवरी को F-16 नामक लड़ाकू जहाज़ इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि F-17
थंडर लड़ाकू विमान से ही उन्होंने 2 लड़ाकू जहाज़ों को जिन्होंने LOC पार किया था उनको निशाना बनाया था। ये उन्होंने मना किया क्योंकि इल्ज़ाम लग रहा था पाकिस्तान के ऊपर कि उसने F-16 भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दूसरी खबर है, PPP के लीडर मंजूर वासान ने कहा है कि इमरान खान अगले खुद ब खुद अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे अगले एक साल में, उन्होंने ये कहा है। वहाँ पे ज़बरदस्त पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, इसकी ये खबर है। यहीं अब हम ख़त्म करते हैं अपने इंटरनेशनल बुलेटिन को। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आपको हाँ ये अगर पसंद आ रहा है हम लोगों का प्रोग्राम, पूरा धाकड़ खबर का प्रोग्राम, कोई सा भी प्रोग्राम पसंद आता है, इसके अलावा भी और प्रोग्राम चलते हैं, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फेसबुक पे है तो लाइक का बटन दबाइए और हमारी आर्थिक मदद कीजिए, हमारी आपसे गुजारिश है। खुदा हाफ़िज़।